इस पुस्तक में उन महान रहस्यों का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा साधारण जीवन को असाधारण बनाया जा सकता है। इस पुस्तक में संकल्प शक्ति, राजयोग, रेकी, ऊर्जा आदि रहस्यों का वर्णन बहुत ही सरलता से किया गया है। संकल्प शक्ति द्वारा जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक का अध्ययन कैसे करें? इस पुस्तक के अध्ययन से पूर्व सर्वप्रथम दृढ़ निश्चय करें कि मुझे स्वयं को परिवर्तित करना है, मुझे महान बनना है। पढ़ते समय सोचें कि इस पुस्तक की रचना मेरे लिए ही की गई है। पूरी पुस्तक का अध्ययन एक बार में ना करें। रोजाना पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। पुस्तक को पढ़ने के पश्चात पढ़ी हुई बातों का मनन चिंतन करें। मनन चिंतन द्वारा पढ़ी हुई श्रेष्ठ बातों की जीवन में धारणा शीघ्र होती है। संकल्प रचना कैसे करें? संकल्प का अर्थ है कि किसी एक विचार को अधिक शक्तिशाली बनाना। आप शांति चाहते हैं तो शांति के विचारों को अधिक महत्व दें। अनुभव करें कि ब्रह्मांड से शांत तरंगें मुझ तक पहुंच रही हैं। मस्तिष्क से शांति की तरंगें संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। शांत लोगों के साथ समय बिताएं। बार बार अनुभव करें कि मैं शांत स्वरूप हूं। एक विचार को स्वयं में समा लें। पुनरावृत्ति। पुस्तक में कुछ बातों का कई अध्यायों में दोहराव किया गया है ताकि महत्वपूर्ण संदेश पाठकों तक पहुंच सके। मेरा विश्वास। मैं रास्तों में विश्वास नहीं करता। मैं जिधर से गुजरता हूं उधर से ही रास्ता बन जाता है। इसे मेरा अहम ना समझना, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं गिरता हूं, मैं फिर उठता हूं, मैं फिर गिरता हूं और मैं फिर उठता हूं। मैं हजारों बार गिरने के बाद फिर से उठता हूं और हर बार इस विश्वास के साथ उठता हूं कि अंतिम विजय मेरी ही होगी। द्वारा अनंत बघेल अद्वितीय। अध्याय 1। तुम महान हो। यू आर ग्रेट। तुम्हारा जीवन महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। अब अपना जीवन सफल करो। महानता से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों में महानता समाहित होती है। द्वारा विलियम शेक्सपियर। जिस तरह तुम अपने विचारों में महान रहे हो, अपने कर्मों में भी महान बनो। सभी महान पुरुषों का कथन है कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो। तुम भी महान कार्य कर सकते हो जो आज तक महान पुरुषों ने किया है। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तुम महान पुरुषों पर विश्वास करो। तुम स्वयं में श्रेष्ठ हो, इसलिए स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हें विश्वास करना ही होगा क्योंकि अनंत शक्तियां विश्वास से जुड़ी हैं। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक अद्भुत कार्य नहीं कर सकते हो। विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। जब तक स्वयं को कमजोर समझते हो तब तक तुम कमजोर हो। जिस क्षण स्वयं को शक्तिशाली समझ लिया, उसी क्षण से दुनिया की नजरों में भी शक्तिशाली बन जाओगे। शक्ति वहीं टिकती है जहां विश्वास होता है। वेदों में वर्णित है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म का अंश हूं। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर का अंश निर्बल कैसे हो सकता है? स्वर्ण से बनी वस्तुएं भी स्वर्ण ही होती हैं। अतः तुम भी महान सर्वशक्तिमान ईश्वर का सर्वशक्तिमान अंश हो। बुद्ध ने कहा, पूर्ण रूप से जाग जाओ। जिस क्षण तुम पूर्ण रूप से जाग जाओगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारे लिए परिवर्तित हो जाएगी। तुम रहस्य को जान जाओगे। ईसा मसीह ने कहा, तुम ईश्वर की संतान हो। भला ईश्वर की संतान निर्बल कैसे हो सकती है? शेर की संतान शेर ही होती है और उसी प्रकार ईश्वर महान है तो उसकी संतान भी महान होगी।
कुछ लोग कहते हैं कि आपका कथन यथार्थ है। मैं जानता हूं कि मैं असीम शक्तिशाली हूं, परंतु विश्वास नहीं होता, अर्थात अंतर्मन से आवाज नहीं आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो साधारण हूं, मेरा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। आप कितनी भी मुझे राय दो कि मैं शक्तिशाली हूं, परंतु मैं साधारण हूं। जिस शक्तिशाली मनुष्य की आप बात कर रहे हो वो तो सहस्त्रों में कोई विरला ही होता है। हां, अवश्य वो सहस्त्रों में नहीं लाखों में कोई विरला होता है, परंतु वो होता है जो पूर्ण विश्वास करता है कि मैं महान हूं और जिसके अंतर मन से गूंज उठती है कि मैं महान हूं। जिस तरह से वस्त्र का रंग उसका वास्तविक गुण नहीं होता है, रंगीन वस्त्र स्वयं को श्वेत नहीं मानता है, क्योंकि वो स्वयं के बाह्य स्वरूप को देखता है, वास्तविक स्वरूप को नहीं। इसी प्रकार आप भी स्वयं की वर्तमान कमजोरी, भय, क्रोध, आलस्य, नफरत व अन्य विकारों से उत्पन्न कमजोरियों को देख रहे हो, न कि आंतरिक स्वरूप को। आप आंतरिक ज्वालामुखी को नहीं देख पा रहे हो। आप भी महान हो, आप में भी महानता के गुण विद्यमान हैं। ये महान कथन आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कहानी द्वारा अवश्य समझ आएगा। इस कहानी में तुम स्वयं की झलक देखोगे। एक शेरनी बहुत बीमार थी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई। एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। पास में ही भेड़ों का एक झुंड निवास करता था। एक भेड़ ने शेरनी के बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वो बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। उसे सभी प्यार से बब्बर नाम से पुकारते थे। बब्बर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था और घास खाता था। बब्बर भेड़ों के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर तो किसी को उधर दूर तक फेंक देता था। सभी बच्चे बब्बर से नाराज रहते थे। बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वो साधारण मित्रों में खोया खोया ही रहता है, क्योंकि उसके विचार सभी से अलग होते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बब्बर एकांत में अधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं। बब्बर ने शेर के जैसा बनने की सोच ली। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी पर जल पीने के लिए गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, भागो। बब्बर ने सोचा कि आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, लेकिन झुंड से आवाज आई, भाग बब्बर भाग, शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर भयभीत हो गया और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि यह शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता था। वैसे हम सभी महान बनना चाहते हैं, पर जब कुछ महान करने का वक्त आता है तो लोगों की डर भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। बब्बर वापस भाग आया, पर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि आज जंगल के राजा शेर से मिलने का मौका था और मैं मिल नहीं सका। दूसरे दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर गया। वहां फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा, पर आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज आ रही थी, बेवकूफ बब्बर भाग, नहीं तो शेर खा जाएगा। बब्बर नहीं भागा। फिर आवाज आई, नादान बब्बर भाग, परंतु बब्बर नहीं भागा। अब की बार बब्बर की माता ने आवाज लगाई कि पुत्र भाग, नहीं तो यह दिन तेरा अंतिम दिन होगा। बब्बर ने मां पर विश्वास कर लिया और वापस भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, बब्बर रुको, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
तुम भागो मत, तुम डरो मत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। बब्बर रुक गया। वो तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बब्बर जंगल के राजा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी के जीवन में यह समय आता है जब हमारी मुलाकात किसी महान पुरुष से होती है। हम महानता की राह से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होते हैं। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने की कोशिश करते हैं। जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके लिए महान मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। शेर ने कहा, कैसे हो बब्बर? बब्बर बोला, ठीक हूं जंगल के राजा। शेर ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं तो सब कुछ यही करता हूं। शेर, मैं पूछ रहा हूं कि तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं भेड़ हूं तो भेड़ों के साथ ही रहूंगा ना। शेर, बब्बर, महाराज मैं आप जैसा शक्तिशाली व महान बनना चाहता हूं। महाराज काश मैं भी शेर होता। शेर, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो। बब्बर, अच्छा मजाक कर लेते हैं महाराज। शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम शेर ही हो। बब्बर, महाराज मैं तो भेड़ हूं। शेर, तुम शेर हो। बब्बर, महाराज मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं, मैं घास खाता हूं, भेड़ों में ही खेलता हूं, सभी मित्र मुझे भेड़ नाम से ही बुलाते हैं। शेर, तुम शेर हो, शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, नहीं महाराज ये आपका भ्रम है, मैं भेड़ ही हूं। शेर नाराज होकर वापस जाने लगता है और बब्बर से कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल की गुफा में आ जाना। प्रत्येक महापुरुषों ने कहा है कि तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो साधारण हूं, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं, विश्वास ही नहीं होता कि मैं भी महान हूं। हम स्वयं को भेड़ ही समझते रहते हैं। बब्बर वापस आ जाता है। सभी आश्चर्य से उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम सुरक्षित कैसे आ गए? शेर ने तुम्हारा शिकार नहीं किया? बब्बर बोलता है कि उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वो मूर्खों की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था? उसने कहा कि बब्बर तुम शेर हो। सभी ठहाके लगाकर हंसे और कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं, तुम भेड़ हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्रों ने एक सुर में कहा, यह शेर की चाल है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तुम वहां मत जाना, वो तुम्हें गुफा में ही मार देगा। परंतु बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलने जा रहा हूं। सभी ने उसे डराया कि वहां मत जा, वहां बहुत खतरा है, पर बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर वो वहां गया तो कभी झुंड में वापस नहीं आएगा। बब्बर एक क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय लिया। कभी कभी महान यात्रा में ऐसा समय भी आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया। बब्बर ने शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुनी। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ों की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा। वो डरते डरते गुफा तक पहुंच गया। शेर दहाड़ा, बब्बर डर गया। शेर, आ गए तुम? बब्बर, हां महाराज मैं आ गया, और आपके लिए जंगल की उत्तम घास लेकर आया हूं।
शेर, मूर्ख, मैं घास नहीं खाता हूं, मैं ताजा मांस खाता हूं। बब्बर, महाराज, मैं आप जैसा बहादुर और शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। शेर, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा कि तुम शेर हो। बब्बर, परंतु महाराज, मैं तो भेड़ हूं। शेर बब्बर को नदी के समीप ले गया और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है बब्बर? बब्बर नदी में देखते हुए कहता है, महाराज, ये तो आप हैं। शेर, वो दूसरा कौन है? महाराज, ये आपकी तरह ही दिखाई दे रहा है। शेर, ये तुम हो बब्बर। बब्बर, ओह महाराज, ये मैं हूं। शेर, तू मेरी तरह दिखाई दे रहा है तो तू भी शेर हुआ ना। बब्बर, महाराज, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, पर मैं तो भेड़ ही हूं। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ मेरे पास से, फिर कभी वापस मत आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था। अब वो मार्ग से वापस लौट नहीं सकता था। बब्बर ने खाना पीना भी बंद कर दिया। 1 सप्ताह के बाद शेर उसके पास आया और बब्बर को ताजा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही स्फूर्ति थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगल में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे, मगरमच्छ वापस पानी में चले गए। स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सब देखकर पहली बार बब्बर कहता है, हां, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। आज पहली बार बब्बर को अपने शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ। आज जिधर से भी बब्बर गरजता हुआ गुजर रहा था, उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल का राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया। आज से मैं तुम्हारा महान प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। बब्बर ने कहा, गुरुदेव, आप पहले भी तो मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर सकते थे। शेर ने कहा, उस समय तुम्हारी सोच साधारण थी। तुम स्वयं को साधारण समझते थे। ये महान प्रशिक्षण साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं, वो ही इस प्रशिक्षण में सफल हो सकते हैं। बब्बर ने पूछा, क्या महान प्रशिक्षण दूसरों को दिया जा सकता है? जंगल का राजा शेर कहता है, जिसने स्वयं को महान नहीं समझा, वो इस प्रशिक्षण को पूरा करना तो दूर, समझ भी नहीं पाएगा। स्वयं को जान लिया तो जीवन जान लिया। कहने का तात्पर्य, पहले स्वयं को जानो। आप कौन हो? आपकी शक्तियां क्या हैं? आप एक अनंत शक्ति हैं। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, जिसके कारण खुद को कमजोर समझते हैं। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। याद करने से सारी शक्तियां जागने लगती हैं। संसार में आज तक जो कुछ किया गया है, आप जैसे मनुष्यों ने ही किया है। चांद और मंगल पर पहुंचना मनुष्यों ने ही साकार किया है। आप एक ऊर्जा हैं, ऊर्जा जिसका कभी अंत नहीं होता है। आपका भी कभी अंत नहीं होता है। आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही बना है। आप ब्रह्मांड के ही अंश हैं। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है। ब्रह्मांड से संपर्क करना जान गए तो आप एक अनंत शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए आपके मस्तिष्क में तुरंत सभी विचार आएंगे जो उस काम को करने के लिए जरूरी हैं। विचारों का कभी अंत नहीं होता है। सभी महान पुरुषों के विचार संसार में ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़ गए तो आप महान पुरुषों के विचारों से जुड़ जाएंगे, जो संसार में अब नहीं हैं। सभी विचार आप तक पहुंचते हैं क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कार्य में ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही विचार ब्रह्मांड आप तक भेजेगा।
स्वयं को कमजोर सोचोगे तो कमजोर विचार आप तक पहुंचेंगे, और महान समझोगे तो महान विचार आप तक पहुंचेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कमजोर समझते हैं या आपको महत्व नहीं देते हैं। फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। जितना स्वयं को महत्व देंगे, अनंत शक्ति ब्रह्मांड भी उतना ही महत्व देगी। आपको विश्वास करना होगा, आपके और अनंत शक्तियों के बीच केवल विश्वास की दूरी है। आपको पूर्ण विश्वास करना होगा कि मैं अनंत शक्तिशाली हूं। आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करेगा और आपको उतनी शक्ति देगा जितना शक्तिशाली आप स्वयं को समझते हैं। स्वयं पर विश्वास तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को जान जाएंगे। सर्कस का एक शेर, जिसका नाम बब्बर था, मालिक के हंटर के इशारे पर नाचता था। मालिक के भय से सब कुछ करता था, क्योंकि बचपन से ही भय उसके दिमाग में बिठा दिया गया था। सभी उसके खेल को निर्भय देखते थे। बब्बर ने कभी शिकार ही नहीं किया था, इसीलिए उसे अपनी शक्तियां मालूम ही नहीं थीं। उसे पता ही नहीं था कि जंगल में मालिक तो क्या, सर्कस को देख रहे तमाम लोग मुझसे भयभीत होकर भाग जाएंगे। किसी ने बब्बर के कान में कहा कि तुम्हारी जगह सर्कस में नहीं है, तुम्हारा इलाका जंगल है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसका अनुभव तुम्हें जंगल में पहुंचकर होगा। बब्बर सोचने लगा कि थोड़े काम के बदले यहां मुझे खाना मिलता है, जंगल में खाना कहां से आएगा। इस तरह सोचकर बब्बर ने जंगल जाने का इरादा बदल दिया। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता है? हम थोड़े लोभ के लिए आगे बढ़ने की योजना रद्द नहीं कर देते हैं। विचार जरूर कीजिएगा। बब्बर के किसी शुभचिंतक ने बताया कि बचपन में जिन माता पिता से वो बिछड़ गया था, वो जंगल में ही मिलेंगे। ये सुनते ही बब्बर ने जंगल जाने की योजना बना ली और जंगल पहुंच गया। वो भूखा रहने लगा, क्योंकि वो शिकार कर ही नहीं पाता था और सर्कस की तरह उसे खाना परोसने वाला वहां कोई था नहीं। वो अन्य पशुओं को शिकार करते हुए भी देखता था, परंतु उसमें खुद शिकार करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी मुलाकात उसके माता पिता से हुई। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर सब कुछ समझ गए और उसे शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिकार के पीछे भागते हुए वो एक गांव के पास पहुंच गया और शिकार को दबोच कर मार दिया। वहां आसपास उसे कुछ मनुष्य दिखाई दिए। बब्बर पहले की भांति थोड़ा भयभीत हुआ, पर शेर को देखकर सभी मनुष्य भयभीत होकर भागने लगे। आज पहली बार शिकार करके और मनुष्यों को डरकर भागते देखकर उसे एहसास हुआ कि मैं शक्तिशाली शेर हूं और जंगल ही मेरा वास्तविक स्थान है। इस कहानी पर विचार जरूर करना, क्योंकि इसमें तुमको स्वयं की झलक दिखेगी। बब्बर ने तो स्वयं को जान लिया, अब तुम्हारी बारी है। विश्वास करो कि तुम महान हो। ये शब्द गले से नीचे नहीं उतरते हैं। एक बार ये बात समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। यदि जीवन परिवर्तित करने की अभिलाषा है तो विश्वास करना ही होगा। इन शब्दों को पूरी तरह से समझने के लिए पिछली कहानी को फिर से सुनो। प्रारंभ में प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है, तो हार मानने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल दृढ़ निश्चय रखो कि मुझे सफल होना ही है। एक पेज पर लिखो कि मैं महान हूं। इस पेज को शयन कक्ष में रख दो। सुबह जागने के बाद और रात्रि को सोने से पूर्व आप इस पेज को देखो और एहसास करो कि मैं महान हूं, और ये संकल्प करो, मैं महान हूं। 21 बार मैं शक्तिशाली हूं। 21 बार मैं श्रेष्ठ हूं। 21 बार। ये संकल्प 21 दिन के लिए दिन में 3 बार दोहराओ। आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप चाहें तो आगे भी ये संकल्प जारी रख सकते हैं। मानना, जानना और पहचानना, तीनों शब्दों में घनिष्ठ संबंध है। मानना अर्थात आपने मन यानी कि कॉन्शियस माइंड से मान लिया कि आप महान हो। जानना अर्थात बुद्धि यानी कि एनालिटिकल माइंड से जान लिया कि
कि आप महान हो। पहचानना अर्थात आपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अनुभव से यह पहचान लिया कि आप महान हो। जब मन, बुद्धि और अवचेतन मन एक ही धारा में बहने लगते हैं तो संपर्क ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और शक्ति का बहाव शुरू हो जाता है। प्रारंभ में मन व बुद्धि मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस तरह से बब्बर स्वीकार नहीं कर पाया कि वो स्वयं ही शेर है, क्योंकि बचपन से बब्बर भेड़ों के बीच रहा था। इसलिए सबसे पहले किसी भी तथ्यात्मक बात को मन से स्वीकार करना अति आवश्यक है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगर आर्यभट्ट 1 से 9 तक गिनती ही नहीं मानता तो वो जीरो की खोज कभी नहीं कर पाता। इसीलिए पहले मन से स्वीकारो कि आप महान हैं। अब बुद्धि के विवेक से जानना है व अनुभव से पहचानना है कि आप महान हैं। बब्बर पहली बार दहाड़ा तो वन के सारे पशु पक्षियों में भगदड़ मच गई। इसी तरह बब्बर को पहली बार अनुभव हुआ कि वो शेर है। मानने और जानने के पश्चात बब्बर की तरह अनुभव करना है कि आप महान हो। हम अनुभव करने पर मन और बुद्धि किसी भी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिंह गर्जना से जागो। शेर दहाड़ता है तो जानवरों में भगदड़ मच जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, मगरमच्छ वापस पानी में चले जाते हैं, हाथी अपना मार्ग बदल लेता है। इसी तरह से सिंह गर्जना से जागो कि मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आपकी कमजोरी दूर भागने लगेगी, दोष व कमियां समाप्त होने लगेंगी, जीवन में सुधार आता जाएगा व स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। धीरे धीरे आंतरिक कमजोरियां, सर्वदोष, विकार, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट दूर हो जाएंगे और कुछ ही समय में आप शक्तिशाली मनुष्य के रूप में उभरेंगे। दूरदर्शिता। अपनी सोच का विस्तार करो। आपकी महान कार्य करने की अभिलाषा है तो 21वीं शताब्दी में 22वीं शताब्दी की सोच रखनी होगी। आपको एक ही दिन में हजारों दिनों के बराबर काम करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आप थक जाओगे, बल्कि सोचना कि मैं एक दिन में हजारों दिन के बराबर काम कर सकता हूं और मैं करूंगा। आप जैसा सोचोगे ब्रह्मांड वैसी ही शक्ति प्रदान करेगा व प्रकृति भी आपका साथ देगी। स्मरण रहे, महान कार्य में आप अकेले नहीं हैं, अनंत शक्ति भी आपके साथ है। सर्वोच्च शक्ति आपकी परम मित्र है। बस आप एक बार मित्रता का हाथ तो आगे बढ़ाओ। आप विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाओ, अनंत शक्ति 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगी। स्वयं को प्रेरित करो, स्वयं को मोटिवेट करो। प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा की आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वयं भी दूसरों को प्रेरित करता हो। प्रेरणा से आंतरिक शक्ति का विस्तार होता है। प्रेरणा द्वारा प्रत्येक कार्य पूर्ण उत्साह से करते हैं। प्रारंभ में दूसरों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र ही स्वयं को प्रेरित करना होगा। स्वयं को प्रेरित करना सीख गए तो विषम परिस्थितियों से भी स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। आप ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि शरीर की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। अगर सप्ताह में कोई एक दिन स्नान करे तो शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर का ख्याल आप रोजाना रखते हैं, बहुत ही अच्छा है, परंतु क्या शरीर से भी महत्वपूर्ण मस्तिष्क का रोजाना ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। शरीर की तरह मस्तिष्क का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितना मस्तिष्क को साफ स्वच्छ रखेंगे उतना ही मस्तिष्क अच्छा कार्य करेगा। प्रतिदिन मोटिवेशन द्वारा मस्तिष्क को स्वच्छ व साफ रखा जा सकता है। मनन चिंतन। मनन चिंतन में अत्यंत शक्ति है। कुछ समय प्रतिदिन मनन चिंतन करो, अर्थात स्वयं का मंथन करो। ये कला सीख गए तो शीघ्र ही परिवर्तन आएगा। महापुरुषों के बारे में बारीकी से अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक महापुरुष मनन चिंतन करता था। सोचो, आज हमने क्या किया है? आज जो भूल हुई है उसे कैसे सुधारा जा सकता है? मुझसे जो गलती आज हुई है कल नहीं हो।
मेरे तनाव का कारण क्या था, कौन सी समस्या रुकावट है, उन गलतियों को नोट करो और उन्हें समाप्त करो। मेरी खुशी का कारण क्या था, कारणों को पहचानो और उनमें इजाफा करो। मैं श्रेष्ठ जीवन कैसे जी सकता हूं, मौन होकर अंतर मन से सोचते रहो। विचारों का मंथन करो। जिस प्रकार दही का मंथन करने से घी निकलता है, उसी प्रकार विचारों के मंथन से श्रेष्ठ ज्ञान अमृत का उदय होता है। श्रेष्ठ ज्ञान अमृत वो है जो आत्म मंथन से निकलता है। इस अमृत को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसे आप ही ग्रहण कर सकते हो। जैसे ही आप इस अमृत को धारण करोगे, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो व्यक्ति लोगों में बोलना नहीं जानते थे, इस अमृत को पीकर भाषण देने लगे। उसकी वाणी से अमृत ही टपकता है, क्योंकि उसने अमृत पान किया है। आपकी सारी कमजोरियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मनन चिंतन के फायदे। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छुपा होता है। आप में भी एक शक्तिशाली इंसान छुपा है, जिसे मनन चिंतन द्वारा उजागर किया जा सकता है। मनन चिंतन द्वारा स्वयं की कमजोरियों को पहचानकर शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है। मनन चिंतन द्वारा शक्तियों का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं। मनन चिंतन द्वारा उचित व अनुचित की पहचान होती है। मनन चिंतन द्वारा विषम परिस्थितियों में भी उचित निर्णय ले सकते हैं। स्वयं का सबसे अच्छा व भरोसेमंद मित्र मिल जाता है। विचारों के मंथन से श्रेष्ठ ज्ञान का उदय होता है, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनता है। मनन चिंतन द्वारा समस्या के उचित समाधान तक पहुंच जाते हैं। वीर यात्रा। स्मरण रहे कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम असाधारण हो। दूसरों से तुलना करके खुद का अपमान मत करो। आओ वीर यात्रा प्रारंभ करते हैं। सीधा मार्ग तय करो। स्वामी विवेकानंद के पास एक दुखी इंसान आया। उसने बताया कि कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। मैं जीवन से परेशान हूं। लड़ाई झगड़े यही चलता रहता है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को भांप लिया और उसकी समस्या को समझ गए। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि आप पहले मेरा कुत्ता घुमाकर लाओ, उसके बाद मैं आपको सही सुझाव दूंगा। वो व्यक्ति स्वामी जी का कुत्ता घुमाने ले गया। कुछ समय बाद व्यक्ति कुत्ते के साथ वापस आ गया। आदमी बहुत फ्रेश था, पर कुत्ता हाँफ रहा था और काफी थका हुआ था। स्वामी जी ने पूछा कि आप तो फ्रेश लग रहे हैं, पर कुत्ता हाँफ रहा है और बहुत थका हुआ है, क्या कारण है? व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, मैं तो सीधा रास्ता तय कर रहा था, पर यह कुत्ता गली के दूसरे कुत्तों से लड़ झगड़ कर वापस मेरे पास आ जाता था। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सफलता की मंजिल आसपास ही है, पर आप सीधा मार्ग तय नहीं करते हैं। लोग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। जो बाधा उत्पन्न करें, उन्हें रोकने का भी प्रयास मत करना, क्योंकि रोकने के प्रयास में अपना कीमती समय नष्ट कर दोगे। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। रास्ते में कांटा चुभता है तो कांटे को निकालकर आगे बढ़ो। कांटे डालने वाले को मत ढूंढो। पैर से खून बह रहा है तो पट्टी बांधो और आगे बढ़ो। जिसकी वजह से खून बहा, उसके बारे में कुछ भी खराब मत सोचो। अगर खराब सोचोगे तो अपना ही कीमती समय नष्ट करोगे, क्योंकि बहुत से लोग रास्ते में अड़चन बनेंगे। आप एक एक दिन उनके लिए बर्बाद करोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आपका जीवन बीत गया। इसीलिए आगे बढ़ते रहना है। याद रखना, मुसीबतें रास्ते की अड़चन नहीं है, ये रास्ते का हिस्सा हैं। मुसीबतें मजबूत बनाती हैं, इसलिए मार्ग के कंकड़ पत्थरों से घबराओ मत। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो कंकड़ पत्थर पहले चुभते थे, आज नहीं चुभ रहे हैं, क्योंकि आपके पैर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। मजबूत पैरों से रास्ता सरलता से तय कर सकते हो।
इसीलिए सभी का धन्यवाद करो जिनकी वजह से आप मजबूत बने। जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर। वीर यात्रा आरंभ कर दी तो बाधाओं से किस लिए डरना। रास्ते में कंकड़ पत्थर तो होते ही हैं। बहुत महान पुरुष इन कंकड़ पत्थरों से गुजरे हैं। आप कोई अकेले नहीं हैं। हाँ, आप जूते पहन सकते हैं। जूतों से छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आपको चुभेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य कि सोच ऊंची रखो। आपकी कोई बुराई करता है या आपके बारे में गलत बोलता है तो ये कांटा आपके अंदर चुभता है। क्या कोई प्रसिद्ध या महान व्यक्ति कभी साधारण लोगों की बात पर ध्यान देता है? परंतु आप प्रत्येक छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हो। अगर आप भी ऊंची सोच रखोगे तो ये कांटे चुभने बंद हो जाएंगे। वीर वो है जो निश्चय करे कि करना ही है। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में जलती जगमग उसकी ज्योति है। अपने बचपन के दिन स्मरण करो। बचपन के दिन स्मरण नहीं है तो किसी बच्चे का बचपन देखो। बच्चा दिन में अनेक बार गिरता है, फिर उठता है और इस तरह बार बार गिरने के बाद खड़ा होना सीख जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कोई वयस्क 2-4 बार भी गिर गया तो वो पैरों से खड़ा होना बंद कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं नहीं कर सकता हूं और हार मान लेता है। बच्चे को हार जीत का ज्ञान नहीं होता है। बच्चे के दिमाग में ये बात ही नहीं आती कि मैं नहीं कर सकता हूं। बच्चा तो हमेशा प्रयत्न करता रहता है। बच्चे को केवल इतना पता है कि मेरी मां चल रही है तो मुझे भी मां की तरह चलना ही है। ये बात भी उसके मस्तिष्क में नहीं आती कि मैं चल सकता हूं। केवल एक बात उसके मस्तिष्क में रहती है कि मुझे चलना ही है। तभी तो बच्चा बार बार गिरने के बाद उठकर चलने लगता है। बच्चों की भांति सोचना आरंभ करो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूं या कर सकता हूं। मुझे करना ही है। नहीं होगा, ये शब्द तो मस्तिष्क में आने ही मत दो। सैकड़ों बार गिरने पर भी हार नहीं मानो, बस प्रयत्न करते रहो। मुझे याद है एक औरत साइकिल चलाना सीख रही थी। सीखने के दौरान वो गिर गई। उसको थोड़ी चोट भी आई। उसने साइकिल सीखना छोड़ दिया क्योंकि उसमें फिर से गिरकर उठने का साहस नहीं था। क्या किसी बच्चे ने गिरने के डर से साइकिल सीखना छोड़ा है? आपने बच्चों को रोजाना साइकिल से गिरते हुए देखा होगा, पर किसी ने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा जिसने गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दिया हो। परंतु संसार ने बहुत से वयस्कों को देखा है जिन्होंने गिरने के भय से साइकिल चलाना छोड़ दिया। छोटी ठेसों से बचो। मेरे पास एक जोड़ी जूते थे जिन्हें आज भी मैंने सुरक्षित रखा है। मैं जूतों को पहनकर बाहर निकलता था तो रास्ते के कांटे, कंकड़, पत्थर नहीं चुभते हैं। एक दिन बड़ा कांटा जूते को पार करते हुए पैर में चुभा। थोड़ा दर्द हुआ। मैंने उस कांटे को निकालकर फेंक दिया, परंतु कांटे का आगे का बहुत छोटा सा नुकीला हिस्सा जूते में ही रह गया। वो हिस्सा नहीं निकला। जब भी मैं उन जूतों को पहनता हूं तो कंकड़ पत्थर तो नहीं चुभते हैं, परंतु छोटा सा कांटा चुभता है। जब भी मैं साइकिल चलाता हूं तो कभी कभी ये कांटा चुभता है। बहुत से लोग हैं जो विशाल समस्याओं से बच गए, परंतु बातों की छोटी ठेस दिल में बैठ गई। ये ठेस दिल में चुभती रहती है और आगे नहीं बढ़ने देती है। ये ठेस छोटे छिद्र के समान है जो मटके के सारे पानी को टप टप बूंद के द्वारा बाहर निकाल देता है। इन ठेसों को पहचानो और इनसे बचो, तभी आगे बढ़ सकते हो। नेवर क्विट। अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो। अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। द्वारा मार्टिन लूथर किंग। कभी कभी मंजिल के बहुत करीब पहुंचने पर भी लोग वापस लौट आते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको डगमगाना नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए आप उड़ रहे थे, परंतु खराब मौसम की वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं, तो दौड़ो, चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, परंतु आगे बढ़ते रहो। बीच रास्ते में कभी क्विट मत करो। मार्ग से वापस मत लौटो। चाहे योजनाएं आपको बदलनी पड़े तो बदलो, पर लक्ष्य को क्विट मत करो।
इतना रास्ता तय हो गया, बस थोड़ा और बचा है। हार मत मानो। तुम हार गए तो स्वयं को क्या जवाब दोगे? बीच में लक्ष्य छोड़ दिया तो स्वयं को कोसते रहोगे। अगर सफलता नहीं मिलती है तो असफलता आपको अधिक दुखी नहीं करेगी। जो असफल होते हैं वो सफल भी होते हैं। अगर असफलता को असफलता से जोड़ा जाए तो उसका फल आता है सफलता। परंतु जो असफलता से डरता है वो क्या सफल होगा? बीच में ही आपने क्विट कर दिया तो आपको चैन नहीं मिलेगा। इस दुख की पीड़ा आप सहन नहीं कर पाएंगे। जीवन में थोड़ा वाला फॉर्मूला सदैव याद रखो। बस थोड़ा और बचा है, बस थोड़ा और बचा है, बस मंजिल पास ही है। इस फॉर्मूले से आप हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हैं। शायद इस कहानी से आपको समझ में आ जाए। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक वेश्या मुजरा कर रही थी। राजा ने कुछ धन अपने गुरु को दिया ताकि गुरु प्रसन्न होकर नर्तकी को दान दे सकें। सभी को बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि मुजरा बहुत अच्छा था। रात बीत गई, सुबह होने वाली थी। तबले वाला नींद के कारण पलक झपका ही रहा था कि तभी नर्तकी ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। दोहा सुनते ही गुरु ने सारा धन नर्तकी को दे दिया। तबला बजाने वाले ने अच्छी तरह से तबला बजाना शुरू कर दिया। नर्तकी ने फिर ये दोहा दोहराया। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने फिर से ये दोहा दोहराया। इस बार राजकुमार ने अपना सोने का मुकुट नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने फिर दोहा दोहराया। अब की बार राजा क्रोधित हो गया और बोला, बस कर वेश्या, तुमने एक दोहे से सभी को लूट लिया। तभी गुरु की आंखों में पानी आ गया और गुरु कहने लगे कि राजन, इसने साधारण दोहा नहीं बोला है। अब ये मेरी गुरु हो गई है। इसने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया है। मैं जिंदगी भर तपस्या करता रहा और अंत समय मुजरा देख रहा हूं। मैं तो चला तपस्या के लिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो मैं एक नौकर के साथ भागने वाली थी। अंत समय नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी कि इतना समय बीत गया है, कुछ समय पश्चात शादी हो ही जाएगी। अपने कुल को क्यों कलंकित करती हो? तभी राजा का लड़का बोला, पिताजी, आप मेरा राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे तो मैंने आपकी हत्या की योजना बना ली थी। परंतु इस नर्तकी ने मुझे एहसास करा दिया कि कुछ समय बाद राज्य तिलक तो मेरा ही होना है। मैं हत्या करके स्वयं को कलंकित क्यों करूं? ये सब सुनकर वेश्या भी कहने लगी कि मेरा दोहा सुनकर सभी बदल गए, पर मैं आज तक नहीं बदली। मैं भी आज से अच्छाई का मार्ग अपनाती हूं। राजा ने ये सब सुनकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक गुरु के सामने ही कर दिया। राजकुमारी के लिए योग्य वर चुनकर उसकी शादी कर दी। इस तरह इस दोहे ने सभी को बदल कर रख दिया। मैं इस दोहे का अर्थ समझाता हूं। इस तरह से जिस दोहे ने सभी को परिवर्तित कर दिया, मैं उस दोहे का अर्थ समझाता हूं। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तबले बजाने वाला रात में पलकों को झपकाने लगा तो नर्तकी उसे सतर्क करने के लिए यह दोहा बोलती है कि बहुत समय बीत गया, बस थोड़ा सा समय बाकी है। इस थोड़े से समय में भी पल पल बीत रहा है। अंतिम समय सावधान नहीं हुए तो एक झपकी आने से, एक पलक लगने से कलंक लग जाएगा। इस दोहे से कितने परिवर्तित हो गए। कभी आपका भी ऐसा समय आए कि लक्ष्य के मार्ग में कठिनाइयों के कारण आप क्विट करना चाह रहे हों, भागना चाह रहे हों, तो इस कहानी को पढ़ें, इस कहानी को सुनें और समझें कि इतना मार्ग तय हो गया है, शेष रास्ता भी तय हो ही जाएगा। अब जरा इन तथ्यों पर ध्यान दें। लोग जो सुख, खुशी, आनंद और महानता चाहते हैं वो हैं 100% लोग। वो लोग जो प्रतिदिन एक बार इसके बारे में सोचते हैं वो हैं
50% लोग। जो पहला पग उठाते हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो हैं 20% लोग। और जो पूरा रास्ता तय कर ले जाते हैं, वो हैं सिर्फ 5%। अर्थात लगभग 5% लोग ही सुख, खुशी, समृद्धि व महान जीवन का आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां अच्छी और बुरी आती ही हैं। कुछ कठिन परिस्थितियों में डूब जाते हैं और कुछ इन परिस्थितियों से तैरकर बाहर निकल जाते हैं। ये लोग ही सुख, खुशी और आनंदित जीवन जी रहे हैं। परिस्थितियां ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। संसार सागर में सभी की नाव तैर रही है। सागर में विशाल लहरें आती रहती हैं। इन लहरों में 50% लोग तैरना बंद कर देते हैं, परंतु 50% लोगों की नाव लहरों का सामना करने के बाद भी तैरती रहती है। फिर कभी बवंडर आता है और इस बार केवल 20% लोगों की नाव तैरती रहती है। बाकी सभी अपनी नाव किनारे पर खड़ी कर देते हैं। परंतु कभी कभी इन लोगों के जीवन में भी तूफान आता है। इस तूफान में केवल 5% लोग ही तैरने का साहस करते हैं। 5% लोगों की नाव तूफान में डगमगा सकती है, कुछ समय के लिए नियंत्रण खो सकती है, परंतु डूबती नहीं है। दुनिया के ये लोग ही सुख, खुशी, समृद्धि और आनंद का अनुभव करते हैं। जो महान तूफानों का सामना करते हैं, वो महान कहलाते हैं। 5% लोगों की जीवन रूपी नाव भी सागर में नीचे गहराई में जाने लगती है, जिसमें 4% लोग हिम्मत हार जाते हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। और केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते और उनके समक्ष तूफान को थमना पड़ता है। ये 1% लोग ही होते हैं दुनिया के महान लीडर। लीडर और कोई नहीं हमारे बीच ही होते हैं जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पक्के हो जाते हैं। दुनिया उनके विचारों पर चलती है, कभी जिनके विचारों की घोर निंदा की गई थी। 1% लोगों को भी भयानक और असहनीय तूफान रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और सभी की नाव सागर में डूब जाती है, सागर के तल से टकराती है, जिसमें 0.0001% लोगों की नाव सागर सतह से टकराकर वापस तेज गति से ऊपर आकर तैरने लगती है। ये 0.0001% लोग ही होते हैं जो संपूर्ण दुनिया में बदलाव लाते हैं, जिनके पद चिन्हों का आने वाली पीढ़ी अनुसरण करती है, इतिहास जिनके बारे में बार बार वर्णन करता है। ये होते हैं दुनिया के वास्तविक नायक, दुनिया के रियल हीरो। महान विश्वास, महान विचार और महान कर्म को जोड़ने से महान लोग बनते हैं। महान विचार व महान कर्म अर्थात संसार के हित के विचार। विचार और भाषण तो बहुतों के महान होते हैं, परंतु उनके कर्म महान नहीं होते हैं, तो उनके जीवन में खास प्रगति नहीं होती है। महान विचार व महान कर्म। पहला, समाज का हित। दूसरा, निर्भय विचार। तीसरा, साधारण लोगों की सोच से भिन्न। चौथा, जिन विचारों में समाज को बदलने की क्षमता है। पांचवां, लोगों के दिलों को छूने वाले विचार। छठा, अपरिवर्तनशील विचार अर्थात हजारों वर्ष बाद भी जिनका महत्व रहे। सातवां, सार्वभौमिक सत्य। आठवां, निष्काम भाव से किया गया कार्य। प्रश्न 1, ये सब वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। उत्तर, मनुष्य जो इरादा कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। यदि कोई सोचता है कि यह संभव है, वो यथार्थ सोच रहा है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यह असंभव है, तो वो भी सही सोच रहा है। आपको क्या सोचना है, यह निर्णय आप स्वयं लें। प्रश्न 2, मनन चिंतन कैसे करना है? उत्तर, मनन चिंतन केवल सकारात्मक बातों का ही करना है। बहुतों के साथ
अन्याय हुआ था, इसीलिए वो नकारात्मक मनन चिंतन करते हैं। ध्यान रहे, मनन चिंतन से समस्या का समाधान ढूंढो, ना कि समस्या को सोचकर दुखी रहो। आज दिन भर क्या किया, कुछ गलत हुआ तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, बेहतर जीवन कैसे बनाया जा सकता है, अपने घर को कैसे सुधारा जा सकता है, रिश्तों को मधुर कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह जीवन की उन्नति के लिए मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन में हर बात की गहराई तक पहुंचना है, जिससे आप पूरी बात को समझकर सटीक हल निकाल सकें। प्रश्न 3, कठिन परिस्थितियों में स्वयं को सशक्त कैसे बनाए रखें? उत्तर, परिस्थितियों का इंतजार किस लिए करना, स्वयं को पहले से ही सशक्त रखो। आप मजबूत होंगे तो परिस्थिति बहुत छोटी दिखाई देगी। मैं आपको 10 परिस्थितियां देता हूं। ये परिस्थिति आने पर आप कैसे निपटेंगे, ये आपके लिए गृह कार्य है। कोई इन परिस्थितियों से कैसे निपट सकता है, गहराई से विचार करना और ये भी सोचना कि दूसरे लोग इन परिस्थितियों से कैसे निपटे थे। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, सबसे अच्छे मित्र से लड़ाई हो गई है, बिजनेस में घाटा आ गया है, चोरी या दूसरा गलत इल्जाम लगा दिया गया है, घर का मुख्य सदस्य जिसकी कमाई पर परिवार निर्भर था वो अब नहीं रहा, किसी के दोनों हाथ पैर खराब हो गए हैं, बिजनेस पार्टनर ने साथ छोड़ दिया है, नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार असफलता मिल रही है, ऑफिस में बॉस का व्यवहार अच्छा नहीं है। प्रश्न 4, कठिन परिस्थितियों में कुछ सशक्त हो जाते हैं व कुछ हिल जाते हैं, ऐसा क्यों? जीवन के उतार चढ़ाव को सहज रीति कैसे पार कर सकते हैं? उत्तर, जिनकी स्वस्थिति परिस्थितियों से मजबूत होती है वो लोग खराब व कठिन परिस्थिति में और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और जिनकी स्वस्थिति परिस्थितियों से कमजोर होती है वो लोग परिस्थितियां आने से हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं। सोचो कि परिस्थितियां मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, ये मेरी परीक्षा है जिसमें मुझे हलचल में नहीं आना है,